भारत से ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर, शीरी मज़ारी और दीगर शरीक। मुआशी सफारतकारी से मुताल्लिक उमूर पर भी बातचीत। आईना हमारे देश, सऊदी वली अहद की फ़ोन पर वज़ीर आज़म को दौरा सऊदी अरब की दावत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इमरान खान ने दौरे की दावत कबूल कर ली। बरतानिया ने पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को कोरोना की रेड लिस्ट में डाल दिया। फिलिपीन, बांग्लादेश और कीनिया भी शामिल। इत्तलाक जुम्मा 9 अप्रैल सुबह 4 बजे से होगा। कोरोना मनफी टेस्ट वालों को भी बरतानिया आमद पर 10 दिन करंतना करना होगा। खिलाफ वर्जी पर 10,000 पाउंड जुर्माना होगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर गजबनाक। 24 घंटों में रिपोर्ट केस 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 5,234 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद में कोरोना एक्टिव केसेस सिंध से दुगने। मुल्क में वायरस से मजीद 83 जिंदगियां निकल लीं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.43% रही। बाबर आबान भी कोरोना में मुब्तला। ट्वीट में सबको एहतियात करने का मशवरा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात। सिंध में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का हुक्मनामा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं लोगों की नकलो हरकत रोकने के लिए बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट रोकी जाए। ऐसा न किया तो वायरस फैलेगा। नासिर शाह ने कहा कि जहां कोरोना की शरह ज़्यादा होगी वहां तालीमी इदारे बंद करेंगे। मुकर्ररा उम्र के लिहाज से सहाफ़ियों की वैक्सीनेशन की जाएगी। डस्का ज़िमनी इलेक्शन केस में PTI की अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंतखाब का फैसला बरकरार। पूरे हल्के में चुनाव 10 अप्रैल को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं अब कोई धांधली नहीं कर सकेगा। फैसला हल्के की आवाम की जीत है। PTI उम्मीदवार अली असद मली बोले इस बार नून लीग को दुगनी लीड से हराएंगे। आज एक बार फिर साबित हो गया इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का आवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। मुस्लिम नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डट कर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश। शाबाश नौशीन। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। इलेक्शन चोरी करने और प्रिजाइडिंग अफसरान को यरगमाल बनाने की साजिश नाकाम हो गई। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन की बुनियाद बनेंगे। NA-75 की जमहूरियत पसंद वोटर, सियासी कारकुनों और लीगी उम्मीदवार सैयदा नौशीन शाह को सलाम। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। अज़मा बुखारी ने कहा आज का फैसला हमारे नजरिए की तस्दीक है। वोट को इज्जत देने के जाली नारे लगाने वाले इंतखाबी इस्लाहात से भी मफरूर हैं। हारने के बाद नाअहल लीग को हमेशा धांधली का रोना याद आ जाता है। 20 पोलिंग स्टेशन से भागने वाली री इलेक्शन में भी आवाम से मुस्तरद होंगे। शहबाज गिल का रद्द अमल। फिरदौस आशकाबान बोली डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएगी। वज़ीर आज़म का लाइव कॉल्स प्रोग्राम रिकॉर्डेड था। दुनिया में जग हंसाई हुई। जो नंबर दिया वो इलेक्शन कमीशन का फैक्स नंबर था। आवाम के साथ ऐसा क्यों किया गया? रुकन पीपल्स पार्टी शाहिदा रहमानी का इजहार ख्याल। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली इजलास में बोले हुकूमत ने कभी ये तशहीर नहीं की कि वज़ीर आज़म बराह रास्त कॉल्स लेंगे। नादरा रिकॉर्ड से नंबर चेक करने के बाद कॉल मिलाई जाती है। और पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन लड़खड़ाकर संभल गई। 5 खिलाड़ी आउट, बैटिंग जारी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तदाई 4 विकेटें जल्द हासिल कर ली जिसके बाद प्रोटीज संभल गए।